हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको रीजनिंग का ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हर एक एग्जाम में एकदम आता ही आता है। इसे हम कहते हैं रीजनिंग का डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशंस। क्या कहते हैं? डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशंस। ये जो है हमारा एक वेन डायग्राम पे आधारित क्वेश्चंस होता है। हमारा एक डायग्राम दे दिया जाता है, उसमें से कुछ कॉमन टर्म को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चंस के थ्रू अगर हम समझेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। पहले ये हम ढेर सारा लेक्चर दे दें आपको, जो टोटली अगर बाउंस जाए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। हम जो वेन डायग्राम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते आपको बहुत बढ़िया से सेट हो जाएगा दिमाग में। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नांकित आरेख में पुरुषों को आयत से, निम्नांकित आरेख में पुरुषों को आयत से, मतलब आयत के अंदर जो होगा वो पुरुष होगा। ठीक है, शिक्षितों को त्रिभुज से, त्रिभुज के अंदर जो होगा वो शिक्षित होगा, एजुकेटेड होगा वो। ठीक है, शहरी को ब्रिज से, ब्रिज के अंदर जो भी होगा वो शहरी होगा। ठीक है, लोक सेवक को वर्ग से, वर्ग के अंदर जो होगा वो लोक सेवक होगा। क्या होगा? लोक सेवक। अब हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, ये हमारा डायग्राम बना के दे दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें से कहा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं जो कि शहरी नहीं है। सबसे पहला काम क्या है, एक तो वो शिक्षित है और दूसरा वो पुरुष है। ठीक है, शहरी नहीं है, शहरी नहीं है और लोक सेवक का कहीं पे कोई चर्चा नहीं है, मतलब डैट मीन्स वो भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या है, पुरुष और शिक्षित, इस दोनों के बीच में, इस दोनों के अंदर जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आयत के अंदर, मतलब ये रेक्टेंगल के अंदर और ये ट्रायंगल के अंदर जो चीज होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या दिया हुआ है, एक तो यहां पर हमारा 4 है, ये भी हमारा आयत के अंदर है, 11 ये भी हमारा आयत के अंदर है और ट्रायंगल के अंदर है। लेकिन जो 4 है ये हमारा सर्किल के भी अंदर में आ रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा। ओनली फॉर 11 होगा, 11 सिर्फ होगा हमारा आंसर। 11 नंबर ऑप्शन नंबर कितने में आ रहा है? तो 11 नंबर ऑप्शन नंबर 5 में आ रहा है। किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 5 में। ऑप्शन नंबर 5 में आ रहा है हमारा 11। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ होता है। देखिए, जो नॉर्मल कैटेगरी के लड़के हैं उनको ये चीज़ को प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चंस देखिए, इस तरह से डायग्राम बना के लीजिए और उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस में आप उसे फटाक से निकाल सकते हैं, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, जो इंटेलिजेंट माइंड के लड़के होते हैं उनमें क्या खूबी होता है कि उसका प्रैक्टिस इतना ज़्यादा रहता है कि ये चीज़ उसको करने का ज़रूरत नहीं, ये चीज़ उसके दिमाग में, क्वेश्चंस पढ़ते दिमाग में फिट हो जाता है। ठीक है, और वो डायरेक्ट यहाँ से उस आंसर को ढूंढ कर निकाल लेता है तकरीबन 3 से 4 सेकंड में। लेकिन जो नॉर्मल वे के लड़के होते हैं उनको ये चीज़ करते करते अपने आप को उस तरह से ट्रेंड करना पड़ता है। ट्रेंड करने में डेफिनेटली आप भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कि न तो लोक सेवक है, ये लोक सेवक नहीं है, न ही शिक्षित और न ही पुरुष है, न ही शिक्षित और न ही पुरुष है। ठीक है, न ही शिक्षित और न ही पुरुष है, लेकिन शहरी है, लेकिन शहरी है। तो अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ सर्कल के अंदर में, सिर्फ और सिर्फ सर्कल के अंदर में जो होगा वही हमारा आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ सर्कल के अंदर में, चूंकि ये क्वेश्चंस में 3 कैटेगरी को तो पहले ही वो आउट कर दिया, 4 कैटेगरी दे भी किया था हमको, 3 को वो आउट कर दिया, एक छोड़ दिया हमारा सिर्फ सर्कल। अब सर्कल के अंदर में होगा सिर्फ और सिर्फ ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ सर्कल में हो, वो किसी और फिगर के अंदर ना आए, वो होगा हमारा आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, सर्कल के अंदर में हमारा 3, 10, 6, 4, 12 सभी आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है। लेकिन ये 10, 6 सर्कल और स्क्वायर दोनों के अंदर है, ये 4 सर्कल और ट्रायंगल के अंदर है, ये 12 सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर में है।
ठीक है। और ये 6 हमारा सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल तीनों के अंदर में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 ही है जो केवल और केवल सर्कल के अंदर है, वो और किसी चीज के अंदर नहीं है। तो 3 हमारा एकदम सही आंसर है, 3 हमारा सही आंसर है। 3 ऑप्शन नंबर कितना में आएगा? ऑप्शन नंबर 1 में आएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। ये हमारा हो गया सही आंसर। आप भी समझ रहे होंगे कि कितना आसानी से ये क्वेश्चन से बन रहा है। ये क्वेश्चन एकदम चुटकी बजाते उड़ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से ऐसे कितने महिला हैं, निम्नलिखित में से ऐसे कितने महिला हैं जो कि शहरी एवं लोक सेवक भी हैं, ठीक है। कितने महिला हैं जो कि शहरी एवं लोक सेवक भी है। तब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, शहरी होना चाहिए और लोक सेवक होना चाहिए, शहरी होना चाहिए और लोक सेवक होना चाहिए। वो शिक्षित के बारे में नहीं कह रहा है और पुरुष के बारे में नहीं कह रहा है, तो ये पुरुष वाला नहीं होगा और शिक्षित नहीं होगा, ठीक है। पुरुष नहीं होगा और शिक्षित नहीं होगा। उसके अलावा जो होगा वो महिला हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि ये पुरुष है सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर वाला, तो रेक्टेंगल के बाहर ये लेडीज वो हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं निम्नलिखित में से ऐसे कितने महिला हैं जो कि शहरी एवं लोक सेवक भी है। शहरी और लोक सेवक दोनों हैं, ठीक है। तो शहरी एवं लोक सेवक दोनों है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कौन आ रहा है? शहरी एवं लोक सेवक दोनों, सर्किल के अंदर सर्किल के अंदर और रेक्टेंगल के अंदर दोनों होना चाहिए। तो सर्किल के अंदर और रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 आ रहा है, ठीक है। ये जो 6 है 6, ये सर्किल, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों आ रहा है। ये सर्किल और स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल बोल रहे थे हम, सर्किल और स्क्वायर ये दोनों के अंदर है, सर्कल और स्क्वायर दोनों के अंदर आ रहा है। तो हमें इसी दोनों के अंदर वाला चाहिए था, कौन सा है? 10 है। तो 10 हमारा आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर कितना है? 10 ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम सही आंसर। इस साइड में आपको क्वेश्चंस दिख रहा है, आप उस क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल मैं बुक में देख के बना रहा हूँ, क्वेश्चंस आपको बगल में दिख रहा होगा, ठीक है, आप उसको वहाँ देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन में कर रहा है निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि शिक्षित, पुरुष एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित है। क्या है? शिक्षित, पुरुष और शहरी क्षेत्र, ये तीनों में आना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जो कि पुरुष भी है, शिक्षित भी है और शहरी भी है। तो हमारा रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल तीनों के अंदर आना चाहिए। रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल तीनों के अंदर में कौन चीज आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 4 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, सर्कल रेक्टेंगल में 12 है, स्क्वायर के अंदर, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल का 6 है, लेकिन हमें सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल ये तीनों के अंदर में सिर्फ 4 है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर, सॉरी 4 हमारा आंसर आया। अब ये देखते हैं 4 ऑप्शन नंबर कितने में है। तो 4 हमारा ऑप्शन नंबर 5 में है। ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 5 हमारा करेक्ट आंसर। अब आप भी समझ गए होंगे कि सवाल को कितना जल्दी और कितना आसानी से उड़ाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इस सवाल में बिल्कुल दम होता ही नहीं। देखिए मेरा मानना है कि गणित के कोई भी क्वेश्चंस में दम नहीं होता है, ठीक है। वो डिफिकल्ट आपको तब तक लगता है जब तक वो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है या उसको सॉल्व करने का तरीका। हालांकि मैंने ये सुना हुआ भी है, देखा हुआ भी है, मैंने खुद किया हुआ है कि मैथ के और रीजनिंग का तो छोड़ दो, मैथ का ऐसा बहुत क्वेश्चन है जिसको कई सारे तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। आपको कौन सा तरीका आता है ये डिपेंड करता है। अगर कोई डिफ़िकल्ट तरीका आपको आता होगा वही तरीका फॉलो कीजिएगा तो वो ऑब्वियसली आपको वो भारी लगेगा। अगर समझ में नहीं आया तो वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा। लेकिन अगर उसका सिंपल तरीका अगर आपको समझ में आता है तो आप उसको यूँ उड़ा दीजिएगा। ये सब कुछ आप डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे।
आपका प्रैक्टिस कितना स्ट्रांग है। देखिए बहुत आसान है किसी भी काम को करना, बहुत आसान है, किसी भी काम को करना बहुत आसान है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे, आपका प्रैक्टिस कितना मतलब कि स्ट्रॉन्ग है, आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस पे टाइम दिए हुए, कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं। अगर आपका प्रैक्टिस, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, एग्ज़ाम में आप चाहे जितना भी एग्ज़ाम फाइट किए हो, जितना भी एग्ज़ाम आपने अटेम्प्ट किए हो, उसमें जो भी परसेंटेज या जो भी नंबर आता है ना, ये सच है, वो आपका प्रैक्टिस है। डैट मीन्स अगर आपका 50% अगर नंबर आया, डैट मीन्स आपका प्रैक्टिस वाकई में 50% ही है। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि आपका दिमाग कमज़ोर है, आप 100% प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका मार्क्स 50% आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हो सकता है कि आप 10 घंटा बैठ रहे होंगे पढ़ने के लिए, लेकिन आपका दिमाग कहीं और घूम रहा होगा, एक्चुअल में आप पढ़ाई 5 घंटा ही कर रहे होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपना फोकस, अपने माइंड को कंसंट्रेट करो अपने पढ़ाई पे। जितना घंटा आपका प्रैक्टिस होगा, मतलब जितना परसेंट आपका प्रैक्टिस होगा, उतना परसेंट आपका मार्क्स होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति की संख्या कितनी है जो कि केवल लोक सेवक है लेकिन पुरुष नहीं है और ना ही शहरी तथा ना ही शिक्षित है। सबसे पहली बात, केवल लोक सेवक है, केवल लोक सेवक है, ना ही वो पुरुष है, ना ही शिक्षित है, ना ही शहरी है। ठीक है, ध्यान से, केवल लोक सेवक है लेकिन पुरुष नहीं है, पुरुष नहीं है, और ना ही शहरी है, ना ही शहरी है, तथा ना ही शिक्षित है, ना ही शिक्षित है। तो केवल स्क्वायर के अंदर जो नंबर है आपको उसको फाइंड आउट करना है। कितना सिंपल है, स्क्वायर के अंदर जो नंबर है उसे फाइंड आउट करना है। स्क्वायर के अंदर में कौन सा दिख रहा है, केवल 7 दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, केवल 7 दिख रहा है। तो 7 किस में है, स्क्वायर के अंदर में, तो 7 हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो 7 आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो अब इस सेट में 5 क्वेश्चंस था, पांचों क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस का पढ़ाई, नेक्स्ट सेट का पढ़ाई अगले वीडियो में देंगे आपको। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अभी आपके सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।